हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डेटा कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। और इसके जो हम इसका फिफ्थ एडिशन कवर कर रहे हैं और इसके ऑथर हैं बहरोज ए फ्राउजन। ठीक है। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो देखो, सबसे पहली बात कि मैंने 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। मैं बिल्कुल सीक्वेंशियली चल रही हूँ। अगर कोई मेरे को कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं लगता है ना, तो भी मैं उसको पढ़ाती हूँ। उसके अंदर कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होता ही है। ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं पढ़ा रही हूँ, आपको ये भी पता है। और जैसे कि अगर अपन पीजी लेवल के एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहां पर भी सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी है, दोनों के लिए। ठीक है। तो हमको कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना चाहिए, डीपली पढ़ना है हमको। ठीक है। हमको सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। दैट्स वाई कि मैं हर एक चैप्टर को डीपली कवर कर रही हूँ। और अगर इसके लिए हमको 30 मिनट्स का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, तो ये हमारे लिए मतलब अलग है। क्योंकि आप अगर अपनी स्टडी को 30 मिनट भी नहीं दे सकते हो तो फिर क्या ही बोलूं मैं। हमको छोटे छोटे लेक्चर्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगी। लेकिन छोटे छोटे लेक्चर जो हैं वो फिर शॉर्ट वीडियोस, फिर आपको ऐसी ही आदत पड़ जाएगी कि आप छोटे छोटे पढ़ लो। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि हम 30 मिनट तक कंसिस्टेंट होके पढ़ें तो बेटर होगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। मतलब जो हम पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 2 लेयर्स कंप्लीट करी है ना, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर। तो अब हम नेटवर्क लेयर पे बात करेंगे, और नेटवर्क लेयर के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, विच इज इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स, यूनिकास्ट राउटिंग, मल्टीकास्ट राउटिंग, और नेटवर्क नेक्स्ट जनरेशन आईपी। ठीक है। देखो, मैं जानती हूँ कि ये सब हो सकता है इन चैप्टर्स इतना एमपी ना हो, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप देख लेना, अभी मैं आपको कभी बीच में बताऊंगी कि मैं जो पढ़ा रही हूँ चैप्टर्स वो कितने आईएमपी यूजीसी के लिए, उनके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यूजीसी में पूछे गए। लेट्स स्टार्ट अवर 18 चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क लेयर। ठीक है। तो थोड़ा सा समझते हैं नेटवर्क लेयर के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया था नेटवर्क लेयर क्या होती है, हम क्यों काम करते हैं। देखो, नेटवर्क लेयर जो होती है उसमें हम पैकेजिंग का काम करते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं हम इसमें, राउटिंग भी कैन से है। हम नेटवर्क लेयर पे पैकेजिंग करते हैं, राउटिंग करते हैं, और क्या करते हैं, आईपी एड्रेस फाइंड करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट दिस नेटवर्क लेयर। सबसे पहले हम आते हैं नेटवर्क लेयर पे। तो मैंने देखो आपको बताया एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ठीक है। मैं बात करती हूँ, हमारा नेटवर्क लेयर ऑलवेज कनेक्टेड विद नेटवर्क लेयर होता है। अगर मैं बात करूं सेंडर साइड की और रिसीवर साइड की, तो रिसीवर साइड पे भी नेटवर्क लेयर से ही टॉक करे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इससे डायग्राम है जो आप समझ सकते हैं ना। सबसे पहली बात मैंने बताया आपको कि पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे नेटवर्क लेयर के बारे में कोई पूछता है ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए पैकेजिंग। ठीक है। हम पैकेट को डिलीवर करते हैं, पैकेट बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब पैकेजिंग क्या होता है, encapsulating the payload data received from the upper layer network layer packet at the source and decapsulated the payload from the network layer at the destination। क्या बोल रहा है, हम पैकेजिंग करते हैं। हमको जो अपर लेयर से अगर कोई सोर्स हमारे पास आता है तो हम उसको पैकेट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। और इसी को हम इनकेप्सुलेटेड बोलते हैं। ठीक है। ये बात मैं किसकी कर रही हूँ, सेंटर साइड की। ठीक है। अब मैं रिसीवर साइड पे आती हूँ। ठीक है। ये रिसीवर साइड है, मुझे यहाँ से पैकेट मिलेगा और मैं इसको डीकैप्सुलेट करूंगी। समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के, क्योंकि देखो जब आप सेंटर साइड की बात करते हो तो आप ए से डायरेक्शन में जाते हो, एप्लीकेशन लेयर, फिर है ना फिजिकल सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर एंड सो मेनी, है ना। ना अगर मैं जब भी रिसीवर साइड की बात करूंगी तो मैं नीचे से ऊपर आऊंगी, यानी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड सो ऑन। इसी टाइप से हम अगर बात करें तो इसीलिए हम इनकेप्सुलेट कब करेंगे, जब हम सेंडर करेगा इनकेप्सुलेट, क्योंकि सेंडर को भेजना है अपना डेटा, और रिसीवर क्या करेगा, उसको डीकैप्सुलेट करने की कोशिश करेगा। क्लियर है। आगे समझते हैं। द पैकेट इज फ्रेगमेंटेड एट द सोर्स एट राउटर अलोंग द पाथ। मतलब पैकेट क्या होगा, फ्रेगमेंट होगा, है ना, सोर्स के जगह पर कौन या फिर राउटर के थ्रू
The network layer is responsible for the waiting until all fragments arrive, assembling them and delivering them to the upper layer. ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि जो मेरा नेटवर्क लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, वेटिंग करने के लिए जब तक सारे ही फ्रेगमेंट्स अराइव नहीं हो जाते। क्योंकि देखो आप भी जानते हो कि अगर आप पैकेजिंग कब करोगे, जब आपका सारे पैकेट अराइव हो जाएंगे। मान लो कि आपको टुकड़ों, जैसे कि अगर हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले, तो एक ट्रक है जो मतलब जो उज्जैन से इंदौर की साइड जा रहा है, ठीक है। अब अगर हमको पूरा मतलब उसमें माल भेजना है, लाइक जैसे कि अगर हम मीशो या इनकी बात करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक पैकेट जाएगा क्या, नहीं, बहुत सारे मल्टीपल ऑर्डर्स को एक ट्रक में भेजा जाता है, ठीक है। तो जब तक सारे जो फ्रेगमेंट अराइव नहीं हो जाते ना, सारे पैकेट्स जो अराइव नहीं हो जाते, तो हम उनको रीअसेंबल करेंगे पहले और फिर उनको डिलीवर करने जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पर अगर आपको पता हो तो उज्जैन अगर कोई आ रहा है तो उज्जैन तक आएगा, हब में आएगा सारा, ये हब होता है ना, हम इसको हब बोलते हैं। वो हब में सारे पैकेट डिलीवर होते, ठीक है। फिर वो हमको बाय बाई बाय किसी भी थ्रू व्हीकल के वो हमें डिलीवर करने आते हैं, ठीक है। सो हम उनको क्या करेंगे, जब तक वो फ्रेगमेंट अराइव नहीं होते उनको वेट करना पड़ता है, फिर रीअसेंबल करते हैं और फिर डिलीवर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस एग्जाम्पल, आप समझ सकते थोड़ा अगर आपको समझ में आया हो तो। नाउ राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। हम राउटिंग मतलब क्या होता है, आप एक रूट बना रहे हो, ठीक है, कि हाँ भाई इस से जाना है। जब भी आपका, देखो ये सारी चीजों के रियल एग्जांपल्स मैं आपको समझा सकती हूँ कि हम ये कॉन्सेप्ट किन पे बेस्ड है। अगर आप ये छोटी चीज की, ये सारे रियल कॉन्सेप्ट है ना। हम मीशो के या अमेजोन फ्लिपकार्ट की जो डिलीवरी को चेक करते हैं ना, डिलीवरी को, तो वो सब ऐसे ही करती हैं। तो यहाँ पर वो राउटिंग बनाएंगी कि कौन सा रास्ता सबसे सिंपल हो और फिर फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। राउटिंग मतलब क्या होता है, पैकेट फ्रॉम इट्स सोर्स टू डेस्टिनेशन। पैकेट को हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे, ठीक है। ए फिजिकल नेटवर्क कम्युनिकेट विथ नेट ऑफ नेटवर्क लाइक लेन एंड वेन एंड राउटर कनेक्ट देम, ठीक है। राउटर से कनेक्ट करते हैं हम लेन और वेन को, सॉरी, ठीक है। दैट मीन्स मोर देन वन राउट फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी एक से ज्यादा राउटर भी हो सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि हर मोड पे हमारे राउटर लगे हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल होता है बेस्ट वन अमोंग द पॉसिबल रूट्स, है ना। नेटवर्क लेयर क्या करता है, अच्छा रूट फाइंड करने की कोशिश करता है ताकि कोई दिक्कत ना आए। वो नेटवर्क लेयर पे बात करेंगे ताकि वो ट्रैफिक कम कम हो तो हमारा पैकेट जल्दी पहुंचेगा। आगे फॉरवर्डिंग की बात करते हैं। राउटिंग इज अप्लाइंग स्ट्रेटेजीज एंड रनिंग सम राउटिंग प्रोटोकॉल्स टू क्रिएट द डिसीजन मेकिंग टेबल्स फॉर ईच राउटिंग। Forwarding can be defined as action applied by each router when a packaging arrive on its interface, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, अब हम अप्लाई करते हैं कुछ स्ट्रेटेजीज को और कुछ सम प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल्स को, ठीक है। ये सब करने के लिए देखो, आप भी जानते हो हर चीज करने के लिए अपना एक डिसीजन मेकिंग चाहिए और आपको स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी पड़ेंगी, मैनी थिंग्स। तो हमको जब भी फॉरवर्डिंग करनी है तो हमको हर राउटर के लिए ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। और फॉरवर्डिंग कैन बी डिफाइंड एंड द एक्शन अप्लाइड बाय ईच राउटर, है ना। हर राउटर का अपना एक काम होगा और जब भी पैकेट अराइव होगा एट वंस इट्स इंटरफेस, है ना, मतलब वो हर एक बार में अराइव होगा अपना पैकेट, ठीक है। द डिसीजन मेकिंग टेबल्स ए राउटर नॉर्मली अप्लाई टू दिस समटाइम कॉल्ड अ फॉरवर्डिंग टेबल एंड समटाइम कॉल्ड राउटिंग टेबल। देखो जब भी आप डिसीजन मेकिंग उस राउटर पे अप्लाई करोगे तो वो कभी फॉरवर्डिंग टेबल कहलाएगी और कभी राउटिंग टेबल कहलाएगी। क्लियर है, आगे समझते हैं। अदर सर्विसेज की बात करती हूँ। आप जानते हैं एरर कंट्रोल क्या होता है, हमको इसमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एरर कंट्रोल हम जान चुके हैं, ठीक है। हमने डेटा लिंक लेयर में इसको अच्छे से पढ़ा है। फ्लो कंट्रोल भी आप समझते हैं, डेटा को फ्लो करके कंट्रोल करना। कंजक्शन कंट्रोल आप समझते हैं कि जब भी हमारा डेटा इकट्ठा हो जाता है बहुत सारी जगह तो उसमें दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए हम उसको कंट्रोल करके रखते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की, हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, एंड सिक्योरिटी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सर्विसेज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पैकेट स्विचिंग, ठीक है। सो पैकेट स्विचिंग क्या होता है, देखो जब भी आपने पैकेट तो बना दिया, अब स्विचिंग अकर्स एट द नेटवर्क लेयर हम समझ सकते हैं, ठीक है। ए राउटर इन फैक्ट स्विचेस दैट क्रिएट्स अ बिटवीन इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट। हम स्विच को क्रिएट करेंगे किसके, इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट के बीच में, ठीक है। जस्ट इलेक्ट्रिकल स्विच कनेक्टेड द इनपुट एंड टू द आउटपुट ऑफ लेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, ठीक है। तो जो आउटपुट है जब क्रिएट होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी स्विच को कनेक्ट कर देंगे और फिर जब आउटपुट क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ठीक है।
Although a data communication switching technique is divided into two broad categories, which is circuit switching and packet switching. We know about this, हमने पढ़ा है इसको डिटेल में. एक और होती है मैसेज स्विचिंग, ठीक है, पर हम मैसेज स्विचिंग को यूज नहीं करते हैं, ठीक है. सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है. एक्चुअली में ना स्विचिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ओनली पैकेट स्विचिंग इज यूज्ड एट द नेटवर्क लेयर. आप जानते हो पैकेट स्विचिंग कहाँ पर यूज करेंगे हम? नेटवर्क लेयर पे, ठीक है. जो कि क्योंकि यूनिट ऑफ डेटा इज लेयर इज अ पैकेट, क्योंकि आप भी जानते हो कि जो डेटा आपकी एक यूनिट है वो पैकेट कहला रही है. और सर्किट स्विचिंग हम फिजिकल लेयर पे भी यूज करते हैं और नेटवर्क लेयर उस पे भी यूज करते हैं, ठीक है. डेटा लिंक लेयर पे भी यूज करते हैं. इलेक्ट्रिकल स्विच मेंशन इन द अर्ली काइंड ऑफ द स्विच सर्किट स्विच. देखो सर्किट स्विच अपने आप में एक फिजिकल डिवाइस है ना. तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो सर्किट स्विचिंग है वो हम कहाँ पर यूज करते हैं? फिजिकल लेयर. क्लियर है? आगे समझते हैं. टुडे अ पैकेट स्विच नेटवर्क कैन यूज टू डिफरेंट अप्रोचेस, है ना. आज के टाइम पे पैकेट स्विच नेटवर्क जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करता है, विच इज राउट द, अपने पैकेट को राउट करने के लिए. हम दो जो पैकेट स्विच को यूज करते हैं, मैंने आपको इसको पढ़ाया है डिटेल में अगर आपको याद हो तो, विच इज डेटाग्राम अप्रोच और वर्चुअल सर्किट अप्रोच, ठीक है. सबसे पहला आता है डेटाग्राम अप्रोच. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कनेक्शनलेस सर्विसेज, है ना. आपको पता होना चाहिए वर्चुअल मतलब होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है. तो यहाँ पर आता है डेटाग्राम अप्रोच. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कनेक्शनलेस, और वर्चुअल को हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल सर्किट को कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है. व्हेन जब नेटवर्क लेयर प्रोवाइड कनेक्शन सर्विसेज, पैकेट ट्रेवलिंग इंटरनेट इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कनेक्शन तो है ही नहीं, तो वो इंडिपेंडेंटली होता है. यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है. और फिर जो मतलब जो स्विचेस होते हैं इन दिस टाइप नेटवर्क राउटर कॉल्ड राउटर, जो भी स्विचेस होंगे इस नेटवर्क पे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम राउटर बोलेंगे, क्योंकि वो स्विचेस ही हमें राह दिखा रहा है. आगे समझते हैं. ए पैकेट बिलोंगिंग टू द मैसेज में फॉलोड द पैकेट बिलोंगिंग टू द सेम मैसेज टू द डिफरेंट, या फिर डिफरेंट. एक पैकेट जो है वो बिलोंग करेगा उसी मैसेज से जो अगर अदर मैसेज उसको फॉलो कर रहा है तो, ठीक है. ए पैकेट में बी फॉलोड बाय पैकेट कमिंग फ्रॉम द सेम और डिफरेंट सोर्सेज, है ना. एक पैकेट है, मान लो एक मैसेज है या एक पैकेट है, एक दूसरे को फॉलो करते हुए जाएंगे, ठीक है. भले वो किसी और राउट से भी आ रहा होगा. तो ये थोड़ी सी दिक्कत है कनेक्शन लेस की, ठीक है. मान लो कि ये है और मान लो इसने यहाँ पे इसको फॉलो करना चालू कर दिया, यहाँ से रूट खत्म हो गया, तो फिर ये किसी डिफरेंट सोर्स से आ रहा था तो ये इसने इसको फॉलो कर दिया, तो यहाँ पर फिर वो क्या मिसमैच्ड हो जाता है. इन डेटाग्राम अप्रोच द फॉरवर्डिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस पोर्ट, ठीक है. यहाँ पे अगर फॉरवर्डिंग डिसीजन की हम फंडा यूज करते हैं तो उसके अंदर वो डेस्टिनेशन एड्रेस को यूज करता है, ठीक है. अब वर्चुअल सर्किट देखो सबसे अच्छा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं, ठीक है. ऑल पैकेट बिलोंगिंग टू द मैसेज, सारे पैकेट उसी मैसेज से बिलोंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है. तो पैकेट एक दूसरे को फॉलो नहीं करेंगे, पैकेट उस कनेक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है. यहाँ पर मेन वो ये. तो कोई अगर हमारे पास एक है, ये ए ने भेजा है, हमारे एक डेटा है, ए ने भेजा है, यहाँ पे हमारे बी ने डेटा भेजा है, तो दोनों ने अपना अपना कनेक्शन बनाया, अपना अपना राउट डिसाइड कर लिया है. तो इसके पैकेट इसको फॉलो कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसका अपना कनेक्शन देना है, ठीक है. क्लियर है? तो ये चीज दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए. वर्चुअल कनेक्शन शुड बी सेटअप डिफाइन द पाथ ऑफ डेटाग्राम, मैं आपको समझा चुकी हूँ. डेटाग्राम से ना फॉलो करते हैं उसी पाथ को, सेम पाथ को जो हमने कनेक्शन ओरिएंटेड किया है, ठीक है. पैकेट कंटेंट द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, फ्लो लेबल, और यहाँ पर क्या होता है वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर भी होता है, पार्ट शुड बी फॉलो. देखो फर्क ये नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्क ये है कि हम उसको कैसे समझ रहे हैं. समझना इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो आपको ये चीज आनी चाहिए कि भाई हमको ये इन सब का मतलब अगर हमको क्लियर हो रहा है इसमें इतनी सी बात में, तो आपको ये सब पढ़ने की नीड नहीं. तो क्लियर है कि हम कनेक्शन ओरिएंटेड और डेटाग्राम सर्विस और कनेक्शन लेस डेटाग्राम सर्विस और कनेक्शन ओरिएंटेड वर्चुअल सर्किट में क्या डिफरेंस पड़ रहे हैं. आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक. इन वर्चुअल सर्किट अप्रोच में हम फॉरवर्डिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द लेबल ऑफ द पैकेट, पैकेट पे लेबलिंग कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन सी जगह का है, ठीक है. आगे देखते हैं.
देखो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं इसमें कवर करवाऊंगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हम नेटवर्क लेयर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखो परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, टर्म्स ऑफ डिले, थ्रूपुट, पैकेट लॉस। ठीक है, और कंजक्शन कंट्रोल का इशू आता है कि इम्प्रूव द, अगर कंजक्शन कंट्रोल हमने कर लिया तो ये किसके इम्प्रूव द परफॉर्मेंस को सॉल्व कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले डिले, डिले की बात करते हैं। तो डिले मतलब क्या, देखो नाम में स्पष्ट है कि डिले होना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कोई भी पैकेट सेंड करते हैं और वो डिले होता है उसका, तो उसको हम डिले की मतलब बोल सकते हैं कि हमारे पैकेट की टाइमिंग बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, चार टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, चार टाइप के डिले होते हैं, विच इज ट्रांजेक्शन डिले, प्रोपोगेशन डिले, प्रोसेसिंग डिले और क्वाइंग डिले। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ट्रांसमिशन डिले मतलब क्या होता है कि उसको ट्रांसमिशन करने में टाइम लग रहा है, और कितना लग रहा है कि पैकेट की लेंथ डिवाइडेड बाय रेट, अगर हमको फाइंड आउट करना है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन ना पढ़ा के आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से समझा रही हूँ कि डिले कौन सा, ट्रांसमिशन डिले। तो पैकेट की लेंथ, जितनी पैकेट की लेंथ होगी डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन रेट, और हम इससे ट्रांसमिशन डिले को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, प्रोपोगेशन डिले कैसे होता है, तो प्रोपोगेशन मतलब डिस्टेंस अपॉन प्रोपोगेशन स्पीड, ये पूछा गया है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन है, PYQ है। तो प्लीज बी केयरफुल कि हमें इनके फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। देखो इसको तो मैं आपको बता सकती हूँ लाइक P, और P को थोड़ा उल्टा करेंगे तो कैसा दिखेगा, D, है ना। तो डिस्टेंस, D फॉर डिस्टेंस, और प्रोपोगेशन है तो प्रोपोगेशन की स्पीड हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, और ट्रांसमिशन डिले में आप देखो पैकेट की लेंथ बात कर रहे हैं, है ना। अगर आप थोड़ा सा इसको टी को आप थोड़ा सा एल जैसा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेंथ की बात होगी, है ना। और प्रोपोगेशन में हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना। प्रोसेसिंग में हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोसेसिंग में कुल मिला के टाइम को, कितनी पैकेट को राउट करने में कितना टाइम लग रहा है, प्रोसेस लग रहा है। तो इसमें कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं, तो आपको क्लियर है। क्वैनिंग मतलब क्या होता है, तो जो पैकेट, जो टाइम पैकेट वेट इन द इनपुट एंड आउटपुट क्वेज इन द, देखो क्यू जो होते हैं, क्यू हम समझते हैं ना, हमारा ये क्यू है, एक क्यू है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारा जो टाइम लगा है पैकेज को वेट करने में, इनपुट जैसे ये इनपुट है इस टाइम पे भी और आउटपुट के टाइम पे भी, तो वो जो क्यू में जब लगे रहते हैं और उनको जो वेट करना होता है उसको हम क्वीनिंग डिले बोलते हैं। ठीक है, और टोटल डिले क्या हो जाता है, तो टोटल डिले इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो टोटल डिले आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको चार टाइप के डिले बता दिए, इसमें आता है N+1 ट्रांसमिशन डिले, है ना। एक और हमने पढ़ा था PG, इसको बोलते हैं हम, ये PR है ना। PG मतलब होता है हमारा प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, प्लस PR डिले इस प्लस यहाँ पर आ जाएगा N और फिर क्वेनिंग डिले। क्लियर है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए ना। अब मैं सेकंड की बात करती हूँ, थ्रूपुट। तो थ्रूपुट क्या होता है, एट एनी पॉइंट इन द नेटवर्क इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बिट, हर एक पॉइंट पे जो नंबर ऑफ बिट से डिफाइन किए जाते हैं, जो हम पर सेकंड में पास करते हैं, मतलब हर पर सेकंड में कितने पैकेट डिलीवर हो रहे हैं या पास हो रहे हैं, हमें ये बताना है। विच एक्चुअली द ट्रांसमिशन रेट ऑफ द डेटा एट पॉइंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एक ट्रांसमिशन पॉइंट है हमारे लिए, ट्रांसमिशन रेट है। इन अ पाथ द सोर्स टू डेस्टिनेशन में पैकेट जो है वो सेवरल लिंक से ट्रांसफर होते हैं। तो देखो थ्रूपुट मतलब क्या होता है कि ट्रांसमिशन रेट, कितना उसका ट्रांसमिशन रेट है, कितने नंबर ऑफ बिट पर सेकंड में हमारा डेटा सेंड हो रहा है, दैट्स द थ्रूपुट वी कैन से। ठीक है, और थ्रूपुट देखो आगे समझते हैं, अगर इसमें कुछ नहीं है इतना, जैसे कि मान लो कि ट्रांसमिशन रेट है। ठीक है, हमने सोर्स से भेजा राउटर, एक और ठीक है, ये राउटर हमारे पैकेट को सेंड करने की कोशिश करेगा एक मेन लिंक से, और डेस्टिनेशन पे फिर राउटर लगा है तो वो अलग अलग कर देगा। ठीक है, आगे पैकेट लॉस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इश्यूज सर्वली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कम्युनिकेशन, अगर पैकेट लॉस हो जाता है तो डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर एक पैकेट डिफरेंट डेटा से बना होता है, ठीक है, हर अपने अपन ने डेटा को तोड़ा है छोटे छोटे पार्ट्स में, विच इज कॉल्ड अ पैकेज। ठीक है, तो अगर एक पैकेट लॉस हो जाएगा तो हमारी तो मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ना, लाइक कि गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो इसको हमको एक नीड होती है स्टोर करने के लिए एक आउटपुट इनपुट बफर में। ठीक है, the effect packet loss on the internet layer, network layer needs to be resent, अगर हमने हमारा पैकेट लॉस हो गया तो हमको रीसेंड करवाना पड़ेगा, और ये है ना फिर ओवरफ्लो क्रिएट करेगा, या फिर हमारे बहुत सारे पैकेट लॉस हो जाएंगे। ओवरफ्लो कैसे कि आधे पैकेट पहुंच गए, ठीक है, आधे पैकेट पहुंच गए और लेट सपोज के एक नहीं पहुंचा, तो फिर आपको एक तो सारा पहुंचाना पड़ेगा, ऊपर से ये जो सेकेंड जो रिसीवर साइड पे ये पहुंच गए, ये तो फिर यहाँ पर ओवरफ्लो क्रिएट कर देगा ना, फिर इनको हटाना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड कि हमारा जो
ओवरफ्लो क्रिएट हो जाएगा, है ना। अब कंजेक्शन कंट्रोल की बात करते हैं, मैकेनिज्म फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, मैंने आपको बताया था। कंजेक्शन हम कब करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। कंजेक्शन एट द नेटवर्क लेयर टू इश्यूज थ्रूपुट एंड डिले ना, कंजेक्शन कंट्रोल जो होता है एट द नेटवर्क लेयर पे होता है वो थ्रूपुट और डिले के थ्रू। द लोड्स एज मच लेस द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क विच इज डिले इज मिनिमम एंड मिनिमम डिले इज कंपोजिट द प्रोपोगेशन डिले। देखो डिले है ना हमेशा मिनिमम होना चाहिए, आप जानते हो, क्योंकि आपका पैकेट मैंने अभी भेजा और आप अभी मिलना चाहिए। अगर ये लेट मिलता है तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और डिले बिल्कुल नेग्लिजिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कंजक्शन कंट्रोल है ना, इसमें जो चीजें हमने पढ़ी है, विच इज कंजक्शन कंट्रोल, रिट्रांसमिशन पॉलिसी, विंडो पॉलिसी, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको याद रखना है। अगेन डिस्कार्डिंग पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेट, ये सारी पॉलिसीज हैं जो हमारे डेटा को ध्यान रखनी होती है। तो कंजक्शन कंट्रोल करने के लिए हमें इतनी सारी चीजों पे फोकस करना पड़ता है। यू नो कंजक्शन कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, बट एज मच एज जो हमने पढ़ा वो इम्पोर्टेंट है। इट इज नॉट लाइक कि इतनी सारी डिटेल्स हमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो चौक पैकेट क्या होता है, ये पूछा जा सकता है कि चौक पैकेट मतलब क्या होता है। तो चौक पैकेट एक ऐसा पैकेट होता है जो किसी नोड के द्वारा सेंड किया जाता है सोर्स को टू इन्फॉर्म इट कंजक्शन। मतलब देखो चौक पैकेट पूछा गया है, पता है आपको, पूछते हैं इसीलिए ये ना ऑलरेडी यूजीसी नेट का क्वेश्चन था, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि चौक पैकेट वो होता है जो किसी नोड के द्वारा भेजा जाता है, कब, सोर्स को इन्फॉर्म करने के लिए कि कंजक्शन हुआ है, ठीक है। कंजक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम चौक पैकेट का यूज करते हैं। क्लियर। इम्प्लिसिट सिग्नलिंग और एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईपीवी फॉर एड्रेसिंग, ठीक है। आप जानते हैं हम नेटवर्क लेयर पे आईपीवी करते हैं। आईपी लेयर जो होती है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट में आइडेंटिफाई करती है कि हर डिवाइस का अपना एक आईपी होता है ना। IPv4 जो है वो 32 बिट्स का होता है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और यूनिवर्सली डिफाइन करता है किसी कनेक्शन ऑफ होस्ट एंड राउटर को, ठीक है। मतलब एक राउटर या एक होस्ट में हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो कनेक्शन है, उसका आईपी एड्रेस क्या होगा, ये यूनिकली डिफाइन करता है, ठीक है। द आईपी एड्रेस of the connection is not the host or router because the devices is moved to another devices, ठीक है। मतलब हमारा जो आईपी एड्रेस है वो कनेक्ट, मतलब वो है ना सिर्फ होस्ट या राउटर का नहीं होता है, वो अब नेटवर्क का होता है, ठीक है। और इसीलिए वो चेंज होता रहता है, क्यों, क्योंकि एक से डिवाइस हमारा नेटवर्क एक से दूसरे में मूव करता है, ठीक है। हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो डेटा है वो चेंज होता रहता है। IPv address are unique in the sense that each address define ओनली वन कनेक्शन टू द इंटरनेट, है। IPv4 डिफाइन करता है कि एक कनेक्शन, एक इंटरनेट से एक ही कनेक्शन हो सकता है। डिवाइस हैज अ टू कनेक्शन विच इज इंटरनेट बाय टू नेटवर्क्स एंड टू IPv4 एड्रेसेस, ठीक है। आगे देखते हैं एड्रेसेस स्पेस की बात करते हैं। तो एड्रेसेस स्पेस क्या होंगी, द टोटल नंबर ऑफ एड्रेस यूज्ड बाय द प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल के द्वारा कितनी एड्रेसेस यूज की जा रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एड्रेस स्पेसेस में आ जाएगा 2B, है ना। और अगर आप एड्रेस स्पेसेस को डिफाइन करो तो 2 की पावर 32, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट नोटेशन आपने देख रखे, देखो जैसे हमको दे रखा है ये, है ना। हमारे आईपी एड्रेस डॉटेड नोटेशन से क्रिएट होता है, आप जानते हैं कि डॉटेड हम इसमें रखते हैं, ठीक है। अगर 128 है तो इसको आप ये ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखोगे आप, 2 की पावर 0, या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि 1 2 4, आपको याद होना चाहिए 8 16 32, ठीक है। और 32 और 64 एंड सो मेनी थिंग, ठीक है। तो अगर 11 है तो मेरे 11 कैसे बनेंगे, देखो कैसे बनेंगे कि 8 और 4 11, सॉरी 8 और 4 12, लेकिन ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे 8 9 10 और 0, ठीक है। और बाकी सबको 0 कर देंगे, तो ये बन गया, देखो ये रहा, ठीक है। तो हमें ऐसे करके बनाना है सिंपली। अगर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेम 3 की, तो 1 2, ठीक है, बाकी सब 0, तो ये बन गया हमारा 3। तो इसी टाइप से आपको बनाना है, बस आपको ये वाला फॉर्मेट याद होना चाहिए, है ना। 1 2 4 8 16 32, तो ये हेक्साडेसिमल नोटेशन रिप्रेजेंट भी करता है, ठीक है। और हम यहाँ पर 8 बिट का यूज करते हैं। अगर आपके पास ये है तो आप बाकी की सारी बिट को 0 कर देंगे, ठीक है। आगे समझते हैं। ए 32 बिट आईपी एड्रेस इज ऑल्सो हिरारिकल बट डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स विच इज प्रीफिक्स
एंड सेकेंड पार्ट इज सफिक्स। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं तो IPv4 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच इज फर्स्ट पार्ट इज प्रीफिक्स, सेकेंड पार्ट इज सफिक्स। ठीक है, क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होती है तो समझ लेते हैं। IPv एड्रेस हैज अ फिक्स्ड लेंथ प्रीफिक्स। 5 क्लासेस हम इसमें पढ़ते हैं, ABCDE क्लासफुल एड्रेसिंग में। इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे देखते हैं नीचे। देखो एड्रेस स्पेसेस कैसे, तो देखो पहले अगर मैंने यहाँ पे देखा तो 0 प्रीफिक्स है, क्लियर है, क्योंकि क्लास ए में हमारे पास हमेशा 0 प्रीफिक्स होगी, ये फिक्स है, इसको आपने फिक्स कर दिया। ये सेम बी में 10, सी में 110, डी में 1110 और ई में 111, तो ये सारे रिजर्व्ड और ये प्रीफिक्स फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ, तो हमारी इसकी रेंज जो होती है वो 0 से 127 होती है, 128 से 191, 192 से 223, 224 से 239 एंड 240 से 255। देखो इंपॉर्टेंट है, आपको ये फैक्ट एज अ फैक्ट याद रखना है। ठीक है, इसमें इसमें आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप आगे इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो आता है वो हमारे लिए लूपिंग का काम है ना, लूपिंग का काम करता है, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगी। सेकेंड, B क्लास और C क्लास का यूज होता है। हम जानते हैं कि D का मल्टीकास्ट के लिए होता है और E का रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर के लिए, तो E का यूज अभी हम कर ही नहीं रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। एड्रेस क्लासफुल एड्रेसिंग बिकम द ऑब्स्ट्रेलेट एड्रेस डिप्लीशन। ठीक है, तो आपको बस ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। और प्रीफिक्स में आप ध्यान रखें कि n इज इक्वल टू 8 बिट 8 16 24, सिंपली आप इसमें 8 की टेबल याद रख लें। सबनेटिंग और सुपरनेटिंग क्या होती है, तो एड्रेस डिप्लीशन को हटाने के लिए हम सबनेटिंग और सुपरनेटिंग का यूज करते हैं। सबनेटिंग मतलब क्या होता है, हम नेटवर्क लेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हर एक सबनेट के पास अपना एक लार्जर प्रीफिक्स लेंथ होता है देन ओरिजिनल से। ठीक है, जैसे कि सबनेटिंग में हम क्या करते हैं, क्लास है ए और बी, ब्लॉक डिवाइडेड इनटू सेवरल सबनेट, और इनको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सबनेट्स में डिवाइड कर देंगे। अब मैं बात करती हूँ, इफ ऑल द एड्रेस इन द नेटवर्क, सबनेटिंग अलाउज करता है एड्रेस को डिवाइड करने में। अब हमारे पास अगर मैं बात करती हूँ तो सारे नेटवर्क के जो एड्रेसेस हैं, तो सबनेटिंग क्या करता है, अलाउ कर देता है कि हम एड्रेस को भी डिवाइड कर दें। ठीक है, सबनेटिंग वॉज डिवाइज्ड टू डिवाइड द लार्जर ब्लॉक इनटू स्मॉलेस्ट वन, मतलब नाम में स्पष्ट है, सबनेटिंग मतलब तोड़ना। devised to combine the several class block into the larger block to be attractive organization, more than 556 256 available in the C block। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि C ब्लॉक में हमारे पास 256 एड्रेसेस हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इनको तोड़ सकते हैं ना, स्पेशली यूज किए जाते हैं। एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे कि हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसका प्रीफिक्स लेंथ हमें पता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, ये किसी भी एड्रेस के द्वारा इनहेरिट किया जा सकता है। ठीक, तो दिस इज अबाउट दिस कि आपको अगर प्रीफिक्स और सफिक्स पता है तो आप इजीली क्लासफुल एड्रेसिंग का यूज कर सकते हो। अब क्लासलेस एड्रेसिंग की बात करते हैं, तो सबनेटिंग और सुपरनेटिंग जो है इन क्लासफुल एड्रेसिंग डिड नॉट रियली सॉल्व द एड्रेस ऑफ डिप्लीशन प्रॉब्लम। हमने डिप्लीशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी, बट इट इज नॉट अ एज अ मतलब एज अ कह सकते हैं, इट्स नॉट अ कम्प्लीटली डिफाइंड। तो हमने वहां पर क्या यूज करा कि अब हम क्लासलेस एड्रेसिंग की बात करेंगे, जिसमें हमने क्लास का फंडा ही हटा दिया। ठीक है, क्योंकि देखो आज का टाइम है, पहले IPv कम थे, आजकल हर जन के पास अपना फोन है, लैपटॉप है, डिवाइसेस मेनी थिंग्स। हर डिवाइस का अपना एक IP है, और IP की शॉर्टेज होने की वजह से हमने IPv6 को डिफाइन कर दिया, IPv6 को डिराइव कर दिया। ठीक है, शॉर्ट टर्म में सॉल्यूशन चाहिए था, हम आज भी IPv4 को यूज करते हैं, लेकिन फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें IPv4 की जरूरत पड़ी। ठीक है, इन 1996 इंटरनेट अथॉरिटी अनाउंस द न्यू आर्किटेक्चर विच इज क्लासलेस आर्किटेक्चर। ठीक है, क्लासलेस आर्किटेक्चर बना ही इसलिए है क्योंकि उनको पता था कि IPv4 के एड्रेसेस खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल लेंथ ब्लॉक्स हम इसमें देखते हैं, ब्लॉक ऑफ 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 4 एड्रेस और 128 एड्रेस। ठीक है, प्रीफिक्स इज द एड्रेस डिफाइन अ ब्लॉक नेटवर्क एंड सफिक्स डिफाइन द डिवाइसेस। प्रीफिक्स क्या डिफाइन करता है, एड्रेस ऑफ द ब्लॉक, और सफिक्स डिफाइन करता है डिवाइसेस को। ठीक है, आगे देखते हैं। वेरिएबल लेंथ ब्लॉक्स इन द क्लासलेस एड्रेसिंग, जिसके अंदर हमने एक ब्लॉक बनाया एड्रेस स्पेसिस का, इसके अंदर हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए। ठीक है, और हमारा जो लास्ट ब्लॉक होगा वो ब्लॉक होगा M-1, क्योंकि हमारा मेन ब्लॉक कितना है M, तो आखिरी वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा M-1।
ठीक है। तो प्रीफिक्स लेंथ देन रेंज, उसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 से लेके 32 तक। और हमारा जो प्रीफिक्स है, क्योंकि हम क्लासलेस एड्रेसिंग की बात करें, तो इसके अंदर 0 से 32 तक हमारी रेंज हो जाएगी। एक स्मॉल प्रीफिक्स मीन्स अ लार्जर नेटवर्क, अ लार्जर नेटवर्क प्रीफिक्स मीन्स स्मॉलर नेटवर्क। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक स्मॉलर जो प्रीफिक्स होगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक लार्जर नेटवर्क। या फिर मैं बात करूं एक लार्ज प्रीफिक्स की, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉलर नेटवर्क, यानी वाइस वर्सा। आगे समझते हैं प्रीफिक्स लेंथ और स्लैश नोटेशन के बारे में। तो हाउ टू फाइंड द प्रीफिक्स लेंथ, हमको प्रीफिक्स लेंथ के बारे में पता चल गया, लेकिन कैसे फाइंड करेंगे प्रीफिक्स लेंथ को। एक एड्रेस, अगर मान लो एक एड्रेस आपको गिवन है, तो अब आपको प्रीफिक्स लेंथ फाइंड करना है किसी भी एड्रेस के लिए, तो हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे बाय स्लैश नोटेशन। ठीक है, जिसके अंदर, जिसको हम CIDR यानी क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग भी कहते हैं। जैसे कि लुक लुक एट दिस बाइट, ये बाइट है, ये बाइट और ये बाइट। ठीक है, हमने इसको डॉटेड से सेपरेट कर दिया, फिर हमने स्लैश लगा दिया और ये n लिख दिया। तो दिस n इज डिफाइंड बाय आवर प्रीफिक्स लेंथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 12 और यहाँ पे 25, तो इट इज डिफाइंड कि ये सब हमारे प्रीफिक्स हैं। और बाकी हमारा जो ये डेटा है, ये सारा हमारा बाइट, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा एड्रेस है। ठीक है, हम एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एड्रेस, एड्रेस से हम कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, विच इज कि देखो नंबर ऑफ एड्रेस इन द ब्लॉक इज फाउंड एज n, यहाँ पे देख सकते हैं 2 की पावर 32 माइनस n फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट के फाइंड फर्स्ट एड्रेस, अगर हमको फर्स्ट एड्रेस फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, n जो n लेफ्ट मोस्ट बिट्स है उनको सेट करना पड़ेगा 32 माइनस n में, राइट मोस्ट बिट को हमको 0 करना पड़ेगा। देखो जब भी आपको फर्स्ट एड्रेस निकालना है तो कुल मिला के राइट मोस्ट एड्रेस को सारी बिट्स को 0 कर दो। और सेम इसका ऑपोजिट कि अगर आपको लास्ट एड्रेस निकालना है तो हमको राइट मोस्ट बिट्स को 1 करना है, यानी खेल किसके साथ है, राइट मोस्ट बिट्स के साथ है। और फर्स्ट और लास्ट एड्रेस का फंडा है इसका। ठीक है, तो फर्स्ट एड्रेस के लिए 0 और लास्ट एड्रेस के लिए 1 का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे एक एड्रेस है, यहाँ पे 27, हमको स्लैश नोटेशन में हमको प्रीफिक्स लेंथ गिवन है। यहाँ पे 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात है, हमको फॉलोज की मतलब इसने दी हुई है, तो हमको इसको निकालना है जिसके अंदर 32 एड्रेसेस हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूं तो फर्स्ट एड्रेस है ना, लास्ट एड्रेस, क्योंकि देखो फर्स्ट एड्रेस में सब 0, लास्ट एड्रेस में सब 1, और यहाँ पर हम अगर n बिट की बात करते तो हमने देखा था फॉर्मूले में कि 32 माइनस n बिट करना पड़ेगा ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 167, तो सेम ऊपर जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर सेम, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम। ठीक है, और जब हम ये वापस से लिखेंगे तो इसको सबको लिखेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, 127 को, हम 27 को हमने लिखा तो ये लिखा है 27 और आप इसको एक्सोर कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फर्स्ट एड्रेस निकालना है इसका, तो हमने लेफ्ट मोस्ट बिट को क्या कर दिया, 0 0 कर दिया, और लास्ट एड्रेस निकालना है तो लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट बिट को 1 1 कर दिया। ठीक है, देखो मैंने बोला था यहाँ पे एंड और नोट आपको यूज करना है। नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक नोट मास्क +1, अगर आपको नंबर ऑफ एड्रेसेस निकालना है तो हम नोट करेंगे मास्क का +1 कर देंगे। अगर हमको फर्स्ट एड्रेस निकालना है तो एड्रेस ब्लॉक और एंड और सबनेट मास्क है ना, मास्क का मतलब सबनेट मास्क बोलना चाह रहा है। लास्ट एड्रेस की बात करते हैं तो एनी एड्रेस ऑफ द ब्लॉक, कोई भी एड्रेस होगा उसका और करेंगे और मास्क का नोट कर देंगे, मतलब सबनेट मास्क को पहले नोट में कन्वर्ट करेंगे यानी उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर उसका और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विथ द एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्लैश नोटेशन एंड एड्रेसिंग। नाउ अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है स्पेशल एड्रेस, स्पेशल एड्रेस क्या होता है, तो IPv4 को खत्म करने से पहले हमारे पास 5 स्पेशल जो पर्पस है देख लेते हैं। दिस होस्ट एड्रेस, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, लूपबैक एड्रेस, प्राइवेट एड्रेस और मल्टीकास्ट एड्रेस। ठीक है, ये तो किसी को पता भी नहीं होगा, बट हमको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, डिटेल में नहीं, क्योंकि ये नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 स्पेशल अगर मैं एड्रेसेस की बात करूं तो यहाँ पर पहला है दिस होस्ट एड्रेस। इसको दिस होस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस जब हम कब यूज करेंगे, जब हमको पता ही नहीं है कि एड्रेस क्या है ना।
सोर्स में कौन सा एड्रेस यूज किया गया है, तब हम दिस होस्ट का यूज करेंगे। और उसके लिए हमारे पास ब्लॉक एड्रेस है 0000.32। इसको हम ब्रॉडकास्टली करवा देंगे और फिर हमको जो भी जिसने भी सोर्स में भेजा होगा वो आपको सेंड करेगा। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस की बात करते हैं तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस आप जानते हैं 255 है ना, .255.255.255, ठीक है। और ये 32 स्लैश नोटेशन, इसके अंदर 32 एड्रेसेस होंगे क्योंकि सभी में 32 होंगे क्योंकि हमारे लास्ट है, 32 से ज्यादा इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस हम कब यूज करते हैं, जब हमको एक राउटर या एक होस्ट की जरूरत होती है कि हम सारे डिवाइसेस को सेंड करें, कि हमको पता ही नहीं है कि एड्रेस क्या है, ठीक है। तो हम सभी पूरे ब्रॉडकास्ट में सेंड कर देते हैं, फिर हमको मतलब रिक्वेस्ट हम ब्रॉडकास्ट के लिए करते हैं और रिप्लाई हमें लिमिटेड मिलता है, ठीक है। लूप बैक की बात करते हैं तो लूप बैक जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर इसके लिए इंपॉर्टेंट है लूप बैक एड्रेस आपको याद होना चाहिए, ये पूछा गया ऑलरेडी। इसको बोलते हैं 127.0.0/8 है ना। A packet with one of the address this block as the destination address never leaves the host. It will remain in the host. ठीक है। तो क्या बोल रही है कि जब भी हम एड्रेस की बात करते हैं ब्लॉक के अंदर और डेस्टिनेशन एड्रेस कभी भी होस्ट को नहीं छोड़ता है। इट विल बी रिमेन द होस्ट, ये हमेशा होस्ट के साथ रहता है क्योंकि देखो होस्ट का एड्रेस हमारे लिए डेस्टिनेशन एड्रेस का पार्ट बनेगा। ब्लॉक इज यूज्ड टू टेस्ट अ पीस सॉफ्टवेयर इन द मशीन, ठीक है। और ब्लॉक क्या करता है, यूज करता है किस लिए, कि आपकी जो सॉफ्टवेयर मशीन है उसको एज ए टेस्ट के रूप में उसकी, है ना। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। आगे प्राइवेट एड्रेस की बात करते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए यूज की जा सकती है। तो दिस इज द प्राइवेट एड्रेस, आपको बस इनके पता होने चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक है। तो 10.0008 172.16.00 192.168.00 एंड सो मेनी, ठीक। मल्टीकास्ट एड्रेस की बात करते हैं तो मल्टीकास्ट एड्रेस में 224.0.0. है ना। तो रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्ट एड्रेस, ये मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व्ड है, जैसे कि हमने क्लास ई में पढ़ा था, ठीक है। आगे देखते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसका यूज हम नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल पे करते हैं। एड्रेसेस असाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली यूजिंग डायनेमिक होस्ट प्रोटोकॉल का यूज कहाँ करते हैं हम, हमारे जो क्या बोलते हैं उसे, एड्रेसेस को असाइन करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के एड्रेसेस को असाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम्स है जो क्लाइंट सर्वर पे काम करती है, ठीक। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट की बात करें तो हम इसको क्यों यूज करते हैं, प्लग एंड प्ले प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो एक नेटवर्क मैनेजर कॉन्फ़िगर करता है डीएचपी को टू असाइन द परमानेंट आईपी एड्रेस टू होस्ट एंड राउटर, है ना। राउटर्स एंड होस्ट के लिए जो नेटवर्क मैनेजर क्या करता है, कॉन्फ़िगर करता है कि डीएचपी जो है डीएचसीपी असाइन करे परमानेंट आईपी एड्रेस, ठीक है। डीएचसीपी परमानेंट भी देता है, ऑल्सो टेम्पररी आईपी एड्रेस, डिमांड आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करता है कि जब उसको नीड हो तो वो हमें दे दे, ठीक है। इट इज अलाउज ऑन आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विथ 1000 ग्रांट एड्रेसेस, ठीक है। In other words, we can say that कि 4 pieces of information are normally needed. Computer addresses prefix the addresses of router and IP addresses of name server. ठीक है। DHCP can be used to provide this piece of information to the host. ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर हम बात करते हैं मतलब नॉर्मली 4 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, तो कंप्यूटर एड्रेस के पास प्रीफिक्स तो है ही सरी, वो राउटर का एड्रेस भी ऐड कर देगा, साथ में आईपी एड्रेसेस के नेम को भी ऐड कर देगा, ठीक है। और ये कौन करता है, डीएचसीपी का काम होता है, ठीक है। डीएचसीपी के पास हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है अबाउट दी होस्ट। डीएचसीपी मैसेज फॉर्मेट को के बात करते हैं तो इट इज अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल, जिसके अंदर क्लाइंट सेंड करता है एक रिक्वेस्ट, है ना, और उसको मिलती है रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट, ठीक। डीएचसीपी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको कोई एड्रेस चाहिए, आपको पता करना है, तो आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, फिर आपको रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट के लिए करोगे और आपको रिसीव होगी सिंगली रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज फॉर्मेट दे रखा है, देखो ऑपकोड, हाई एच टाइप, हेडर लेंथ, है ना, हेडर टाइप, हेडर लेंथ, हेडर काउंट, ट्रांजेक्शन आईडी, टाइम लैप्स, फ्लैग्स, क्लाइंट के आईपी एड्रेस, आपका आईपी एड्रेस, सर्वर का आईपी एड्रेस, है ना, ये सारी चीजें तो हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना, ठीक है।
ऑप्शन फॉर्मेट की बात करते हैं तो डीएचसीपी डिस्कवर करता है, ऑफर करता है, रिक्वेस्ट करता है और डिक्लाइन करता है, फिर एक्नॉलेजमेंट भेजता है, फिर नॉन एक्नॉलेजमेंट भेजता है, फिर रिलीज करता है, इन्फॉर्म करता है। ठीक है, अगर डीएचसीपी डिस्कवर मैंने आपको बता दिया, ऑफर करता है, फिर रिक्वेस्ट करता है, फिर पे करता है, फिर नैप करता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस। और जैसे कि अगर हमने इसकी इनिशिएट स्टार्ट करा तो सिलेक्ट करेगा, वो डिस्कवर कर रहा है पहले वो, फिर वो रिक्वेस्ट करेगा, है ना, रिक्वेस्टिंग करने के बाद वो पे करेगा। ठीक है, बाउंड हो रहा है। यहाँ पर अगर इसके अंदर मैं बात करूँ तो ऑफर भी हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट भी ले रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, या तो वो एक्सेप्ट को रीन्यूइंग करेगा या फिर वो वापस से रिलीज करके इधर वापस भेज देगा शुरुआत में। इसके आगे की बात करते हो तो यहाँ से वो रीबाइंडिंग करेगा और फिर यहाँ पर, तो ये प्रोसेस एंड राउंड चलती ही जाएगी। Network address resolution, a technology that can provide the making between the private and universal address. सेम सपोर्ट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये सेम टाइम पे क्या करती है, सपोर्ट करती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करती है, अलाउ करती है साइट टू यूज द सेट ऑफ प्राइवेट एड्रेसेस फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन को बातचीत करने के लिए ये हमें ट्रांसलेशन प्रोवाइड करती है फॉर अ ग्लोबल इंटरनेट एड्रेस। ठीक है, only one connection to the global internet network through NAT capable router, एनएटी सॉफ्टवेयर। जो एनएटी यानी नेशनल नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें ये चीज करने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, जैसे एनएटी राउटर हो गया, स्पेशल टाइप के होते हैं जो हमें प्राइवेट एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, टेबल एंट्री करेंगे हम इसके अंदर, फिर चेंज द सॉफ्टवेयर एड्रेस, फिर एक्सेस करेंगे डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, आगे आता है फॉरवर्डिंग ऑफ आईपी एड्रेसेस, आईपी पैकेट्स। तो फॉरवर्ड करना क्या होता है आप जानते हो। ठीक है, सो इसके अंदर अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक फॉरवर्ड करते हैं हम, डिलीवर द पैकेट ऑफ द नेक्स्ट हो। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज, तो देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें विच इज कि हम कितनी टाइप से ये चीज करते हैं। देखो सबसे पहले आता है फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस, एक होता है फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन द लेबल और बेस्ड ऑन द आईपी डेटाग्राम। तो अगर आपको फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस की बात करते हैं तो एड्रेस हमको पता होना चाहिए, उसके बेस पे हम उसको फॉरवर्ड करते हैं, सिंपल। आगे नेक्स्ट की मैं बात करती हूँ, तो एक और देखो मैं आपको बताती हूँ विच इज ये रहा, फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन द लेबल्स, जो लेबल लगे होते हैं उनके बेस पे वो फॉरवर्ड करता है। ठीक है, और आगे लास्ट है हमारा राउटर्स एज अ पैकेट स्विचिंग। ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग वो राउटर के थ्रू करते हैं विच इज कॉल्ड अ वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। सो दिस इज अबाउट दिस। और ये लास्ट वाले जो 3 थे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है वो पढ़ लिए, इसलिए मैंने आपको इसको नहीं पढ़ाया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो स्पेशल टाइप की जो एड्रेसेस है वो इंपॉर्टेंट है, आप उनको पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।